रॉबर्ट डॉनी जूनियर, उनका जन्म 1965 में न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। बचपन से ही वो आर्ट और सिनेमा की दुनिया से घिरे रहे। उनके पिता रॉबर्ट डॉनी सीनियर एक फिल्म मेकर थे और मां एलसीएन एक्ट्रेस थी। छोटे डॉनी जूनियर में क्रिएटिविटी कूट कूट कर भरी थी। 5 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता की फिल्म पाउंड से डेब्यू किया। कैमरे के सामने एकदम नेचुरल, उनका टैलेंट साफ दिखता था। बहुत ही कैप्टिवेटिंग, एक स्टार बनने की सारी खूबियां थी उनमें। उनके पिता की फिल्मों में रोल मियाडिक्शने रहे। 1972 में ग्रीसर्स पैलेस, 1975 में मोमेंट टू मोमेंट। हर परफॉर्मेंस से उनकी एक्टिंग और निखरती गई। वो एक चाइल्ड आर्टिस्ट जरूर थे, लेकिन उनमें एक अलग ही गहराई थी। 11 साल की उम्र में डॉनी जूनियर के माता पिता का तलाक हो गया। ये उनके लिए बहुत मुश्किल समय था और वो अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया चले गए। ड्रग्स जिंदगी का हिस्सा बन गए और जिंदगी में एक अंधेरा छाने लगा। टीनेज में वो न्यूयॉर्क आ गए। रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने पूरी लगन से एक्टिंग करना जारी रखा। उन्होंने स्टेज डोर मैनर परफॉर्मिंग आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अपनी कला को और भी निखारा। 1985 में उन्हें सैटरडे नाइट लाइव में रोल मिला, जो कि बहुत ही बड़ी बात थी। उनकी कॉमिक टाइमिंग लाजवाब थी और वो एक उभरते हुए सितारे थे। लेकिन जिंदगी में अंधेरा अभी भी था। ड्रग्स की लत और बढ़ती गई। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो वो किसी को बता नहीं सकते थे। एक ऐसा दैत्य जिसे वो हरा नहीं पा रहे थे। उनकी पर्सनल लाइफ में उथल पुथल मच गई और काम का प्रेशर भी बढ़ता गया। इन सब के बावजूद उनके कैरियर में तरक्की हो रही थी। उन्होंने लेस दैन जीरो और यूएस मार्शल्स जैसी फिल्मों में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। उनका टैलेंट सब मानते थे। लेकिन बावजूद भी उनके सामने के मन के दैत्य भी शांत नहीं हो रहे थे। 1990s के आखिर और 2000 की शुरुआत का समय बहुत बुरा था। डॉनी जूनियर की लत और बीआईएच गई। कई बार उन्हें अरेस्ट किया गया और रिहैबिलिटेशन सेंटर भी जाना पड़ा। ये एक बुरा चक्र बन गया था। उनकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल बिखर गई थी और कैरियर भी खत्म होने की कगार पर था। उनकी गैडिक्शोनियों के नतीजे बहुत बुरे निकले। वो अखबारों की गॉसिप बन गए, एक ऐसी मिसाल जो किसी को नहीं बननी चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री ने भी उनसे दूरी बना ली, जो कभी उनकी दीवानी थी। इंश्योरेंस कंपनियां भी उन्हें इंश्योर करने से कतराने लगी। उनकी प्रतिभा पर उनकी लत भारी पड़ रही थी। वो फिल्म सेट से ज्यादा तो कोर्ट में नजर आते थे। उनकी जिंदगी अब बेकाबू हो गई थी। उम्मीद की किरण भी नजर नहीं आ रही थी और भविष्य अंधकार में डूबा हुआ था। सेक्शन 4, उम्मीद की एक रे। 2001 में एक छोटी सी उम्मीद जगी। डॉनी जूनियर को टीवी शो एली मैकबेल में काम मिला। उनके काम को क्रिटिक्स ने बहुत प्रेज्ड। उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। वो अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे थे। नशे से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे। उनकी गर्लफ्रेंड सुजैन लेविन का साथ उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वो उनकी परेशानियों के पीछे छुपे हुए इंसान को देख सकती थी, लेकिन उनके मन के दैत्य अभी भी शांत नहीं हुए थे। कई बार वो फिर से ड्रग्स लेने लगे। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, फिर भी कुछ बदलाव था। लड़ने की एक ठान ली थी उन्होंने काम करना जारी रखा। गॉथिका और किस किस बैंग बैंग जैसी फिल्मों में भी काम किया। उनका टैलेंट अभी भी जिंदा था। उनकी आत्मा हालांकि थोड़ी घायल थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। सेक्शन 5, प्रायश्चित और नई शुरुआत। 2008 ये साल उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। डॉनी जूनियर को आयरन मैन में टोनी स्टार्क का रोल मिला, एक सुपर हीरो का रोल।
अपनी गैडिक्शोनियों को सुधारने का एक चांस। उन्होंने अपनी पूरी ताकत और जुनून इस किरदार में झोंक दिया। उनकी एक्टिंग में करंट था। आयरन मैन एक वैश्विक स्तर पर हिट हुई। डॉनी जूनियर की वापसी हो चुकी थी। टोनी स्टार्क के रूप में उनका किरदार दर्शकों को बहुत पसंद आया। एक ऐसा जीनियस जो खुद की कमियों से जूझ रहा है। यह किरदार डॉनी जूनियर की अपनी जिंदगी से बहुत जो एडिक्शना था। उन्होंने नशे से तौबा कर ली। उन्हें सुजैन लेविन के रूप में प्यार और साथ मिला, जिनसे उन्होंने 2005 में शादी कर ली। उनकी जिंदगी बदल गई थी। उन्होंने अपने मन के डीमनों को हरा दिया था। सेक्शन 6, नई ऊंचाइयों तक पहुंचते हुए। आयरन मैन के बाद तो मानो जैसे उन्हें पंख लग गए। डॉनी जूनियर की पहचान ही टोनी स्टार्क बन गई। इस रोल को उन्होंने 2 और आयरन मैन फिल्मों और द एवेंजर्स फ्रेंचाइज में भी निभाया। वो हॉलीवुड के सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले एक्टर्स में से एक बन गए। उनका स्टारडम अब किसी से छुपा नहीं था। वो सफ एडिक्शना के शिखर पर पहुंच चुके थे। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि वो अब एक प्रेरणा बन गए थे। नशे से जूझ रहे लोगों के लिए एक उम्मीद की रे। उन्होंने अपने तजुर्बे से दूसरों को नशे से बाहर निकलने में मदद की। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर रैंडम एक्ट फंडिंग की स्थापना की। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां से वो जरूरतमंदों की मदद करते थे। उनकी जिंदगी ये बताती है कि इंसान को एक दूसरा मौका जरूर नियडिक्शना है। सेक्शन 7, जिंदगी भर रहने वाली लेसन। रॉबर्ट डॉनी जूनियर की कहानी सिर्फ हॉलीवुड की शोहरत की कहानी नहीं है। यह कहानी है ह्यूमनी हौसले की, गिरकर फिर से उठने की। उन्होंने अपनी परेशानियों का डटकर सामना किया। वो गिरे, लड़खड़ाए, लेकिन हारे नहीं। उनकी जिंदगी ये बताती है कि अंधेरे से अंधेरे समय में भी उम्मीद की किरण जरूर होती है। उनकी पहचान सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं है। वो एक ऐसी मिसाल हैं जो ये बताते हैं कि इंसान अपनी गाडिक्शनियों से सीख ले तो जिंदगी उसे एक और मौका जरूर देती है। वो लाखों लोगों को अपनी लड़ाई लड़ने की प्रेरणा देते हैं। रॉबर्ट डॉनी जूनियर एक ऐसा जीनियस जो अपनी कमियों के साथ जीता है। एक शानदार आर्टकार, एक सच्चा वॉरियर। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देती रहेगी।